इसमें दिया हुआ है कि fx बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1, fx दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है, साबित करना है कि fx गुना 1y, fx गुना 1y किसके बराबर होगा? fx प्लस y के बराबर होगा। ये बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार 2 मार्क्स का पूछता है, छोटा सा क्वेश्चन है। साइन कॉस है तो थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति का भी यूज है इसमें। तो क्या प्रूफ करना है? fx गुना 1y किसके बराबर? fx प्लस कंपेरेंट, इसका LHS ले लेते हैं का, LHS लेकर कार्यक्रम है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ में हम पहले LHS ले लेते हैं और LHS है fx गुना 1y। अच्छा, fx कितना दिया है? cos x माइनस sin x, जो दिया है उसको लिख देंगे, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 ये हो गया fx का, गुना fy। अब fy निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए? जब यहाँ y रखेंगे ना तो इस सब किस में हो जाएगा? y में हो जाएगा। अभी x है तो x में है, मतलब सब जगह x है। y लिखेंगे तो सब जगह y हो जाएगा। t लिखेंगे तो cos t sin t, ऐसे t में हो जाएगा। तो अभी हमको किसका वैल्यू बताना है? f का ही वैल्यू लिखना है y के पद में। तो f का वैल्यू है किसके पद में? x के, इसी को y में बदल दो। cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0, ऐसे हो गया। अब गुना करना है। गुना का तो ट्रिक है, रो से कॉलम में गुना होता है। C1 में गुना होता है, C2 में गुना होगा, और इस C3 में गुना होगा। रो से कॉलम में गुना होता है, सिंपल सा है का। अच्छा, आगे इसको हम बढ़ा रहे हैं। गुणनफल को देखिए ध्यान से। R1 से C1 में गुना कर रहे हैं। cos x इंटू cos x इंटू cos y बनेगा R1 ही बनेगा, R1 ही बनेगा। cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा। इससे फर्स्ट वाला में किए हैं cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, या फिर 0। अब इसी से हम किसमें करेंगे? सेकेंड वाले में गुना करेंगे। तो cos x इंटू, हाँ अच्छा, माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस cos x इंटू साइन वाई, और इससे इसमें होगा। फर्स्ट वाला से हम सेकेंड में कर रहे हैं, इससे इसमें हो गया। अब सेकेंड वाला का सेकेंड वाला से माइनस साइन एक्स इंटू कॉस, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस 0। ठीक है, अब इसी से थर्ड में करेंगे तो इससे 0 में गुना होगा 0, इससे इसमें फिर माइनस 0,
और इससे इसमें 0, 0 माइनस 0 प्लस 0, ऐसे करके ये हम कौन सा रो बना लिया R1। अब हम किस पे काम करेंगे, R2। तो R2 ये है सेकेंड रो, इससे गुना करेंगे, इससे सब तीनों में गुना होगा का। अब इससे अगर हम फर्स्ट में करें तो क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और इससे इसमें 0, सब गुना करना है। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो गुना कर के आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इससे इसमें गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। अब इसी से हम C2 में गुना करेंगे, साइन एक्स साइन वाई, अच्छा प्लस में कि माइनस, साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ध्यान में सेकेंड वाला से कर रहे हैं ना, और सेकेंड में कर रहे हैं साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। कॉस एक्स कॉस वाई भी प्लस नहीं होगा ना, देखिए ओके। इसे थर्ड में भी करेंगे ना तो इससे इसमें होगा 0 0 0, तीनों 0 होगा, तीनों 0 होगा। अब आइए हम इससे गुना कर लेते हैं वो R3 से, तो बनेगा R3। इससे फर्स्ट में गुना कर लेते हैं, 0 0 0, 3 गो 0। इससे इसमें कर लेते हैं माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। इससे थर्ड में कर लेते हैं 0 0 1 0 0 1। अब सजा लेना है, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y। फर्स्ट मेंबर होगा, 0 तक खत्म होगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अब पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, दोनों में से माइनस निकाल लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो आप सीधा जोड़ो या उल्टा जोड़ो, वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस cos x sin y। लास्ट वाला तो एक 0 है क्या, अभी कितना होगा बाहर, एंड sin x cos y cos x sin y तो है, sin x cos y प्लस cos x sin y, एंड इसमें पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, cos x cos y माइनस sin x इंटू sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y। यहाँ तो 0 था ना, वो 0 था, ये 0 0 1, यहाँ हो जाएगा 0 1। अब देखिए फार्मूला है, 2 फार्मूला यहां लगेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, 2 cos एक साथ 2 साइन एक साथ और बीच में माइनस हो, ये फार्मूला होता है cos a प्लस b। यानी इतना बड़ा की जगह पर छोटा सा हम लिख सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूला के तर्ज पर इसको सोचें
cos a cos b माइनस sin a sin b टाइप का है। इसका क्या फॉर्मूला है? cos x प्लस y। समझ रहे हो ना? cos x प्लस y। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपको सीखना है। अगर मिक्स हो साइन कॉस प्लस कॉस साइन, साइन ए प्लस बी हो जाता है। साइन ए प्लस बी, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। अगर इस हिसाब से देखें तो साइन कॉस मिक्स है, प्लस में है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर ना? प्लस है तो प्लस होगा, ये माइनस है, इसका तो माइनस लगाएंगे ही अगला स्टेप। भाई कोष्ट वाला का बताएंगे। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये भी कितना हो जाएगा? साइन ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है? कॉस ए प्लस बी। अब समझ गए क्या अगला स्टेप में हम लिखने वाले हैं? अगला स्टेप में क्या लिखेंगे बताइए? यहां पे cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, फिर 0 साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos a प्लस बी एंड 0 0 0 1। ये भी जानते हो, ये भी फंक्शन का ही मान है। ये भी किसका मान है? फंक्शन का ही मान। लेकिन x के पद में नहीं है, किसके पद में है? x प्लस y के पद में है, x प्लस y के पद में है। यही तो प्रूफ करना था। समझ रहे हो बात को? देखो ना, हम बता देते हैं। यहां से नहीं, ये इसको इधर करो, मतलब इसका सही जगह यही पे है। चल, तो हम बता रहे हैं कि x में है तो सब जगह x दिख रहा है। अगर यहाँ x प्लस वाई कर दे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई, x तो वैसे ही तो आया है। देखो क्या आया है, देखो cos साइन माइनस साइन cos जैसा है ना, cos साइन माइनस साइन cos वैसा ही तो सेम आया है। यही चीज तो आया है लास्ट में, लेकिन फर्क क्या था? वहां पे कौन कौन चीज है? x के जगह पर कौन चीज है? x प्लस वाई है। देखो चलो, कितना भी नहीं समझ में आ रहा। देखो तो ये किसका मान हो जाएगा? x प्लस वाई का मान हो जाएगा। समझ गए सवाल को? ये कंफ्यूजन है। fx इंटू एफ वाई निकाले हैं गुना करके, गुना किए, इसको अगला स्टेप में सजा दिए हैं। अभी सब फॉर्मूला हो गया, छोटा छोटा बन गया। ये जो आया ना, ये किसका मान है? तो हम अलग अलग गुना निकाले हैं। चलो, गुना जब कर दिए, मिक्स कर दिए, तो किसके बराबर आ गया? प्रूफ क्या करना था? ये अलग अलग गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो किसके पद में आएगा? बोल गया प्रूफ। इसमें तकलीफ है। अच्छा, आगे समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ए दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। ये भी आप लोग पूछे हैं, यही प्रॉब्लम है। तो इसमें कहाँ दिक्कत है बताओ? ए क्यू निकालने में दिक्कत है। ए स्क्वायर पहले निकाल देंगे, फिर ए क्यू निकाल लेंगे, मान रखेंगे एलएचएस में, अपने आप स्वतः प्रूफ हो जाएगा।
आइए पहले में स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसमें इतना ही से गुना करना होगा। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 से गुना का नियम तो आप जान ही गए, रो से कॉलम में गुना होता है। R1 हो गया C1 C2 C3, गुना कर लीजिए, सिंपल है। 8 प्लस 0 प्लस 4, हम लिख दे रहे हैं 8 प्लस 0 प्लस 4। इससे सेकेंड में, इससे इसमें 1 गुना 0 जहां रखेंगे तो आप गुना कर लीजिएगा। 0 0 और 0, इससे थर्ड में कर लीजिए। 2 0 6, अब आप किससे गुना करें? R2 से गुना करेंगे। 0 0 2 0 0, ऐसे इसमें 0 4 0 0 4 0, इससे करें 0 2 3 0 2 3, आप 3 से गुना करें। इससे फर्स्ट में 2 0 6 2 0 6, इससे इसमें 0 0 0, इससे इसमें दुगना 4 प्लस 0 प्लस 9, 4 प्लस 0 प्लस हो गया 4 1 0 8 2 4 5 8 0 13 में होगा 9 4 13 में। ये निकल गया A स्क्वायर। फिर क्या निकालेंगे? A क्यूब निकालेंगे तो A क्यूब कितना होगा? A स्क्वायर गुना A स्क्वायर तो मालूम ही है। कितना है? 508 245 8013, इसमें A से गुना करना है। A मालूम है 102 021 203, बस रो से कॉलम में गुना होगा। गुना बहुत तेजी में होगा। 5 0 16 5 0 16 0 0 0, इससे थर्ड में 5 गुना 10 0 24 10 0 हो गया। कहानी खत्म फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए 2 0 10, इससे सेकंड में 0 8 0, तो जब सीख जाओगे इतना स्पीड आपके पास हो जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 15, या दाएं दाएं गुना कर। फिर 8 0 26, इससे इसमें कीजिए 0 0 0, इससे इसमें करवा गुना 16 0 39 16 0, बस अब इसको आगे बढ़ा देना है। देना पड़ेगा। हाँ, तो कितना आएगा? बढ़ा देना 16 5 21 0 34 21 0 34 में, और नीचे 12 8 23 12 8 23, और तीसरा लाइन में 34 0 55 है। 15 5 86 1 3 1 4 1 5 34 0 55 34 0 55। चलिए अब आ जाइए आप LHS पर। LHS है कितना? A क्यूब -6A स्क्वायर प्लस 7I
माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y। बस इतने LHS ले लेना है। AQ का मान तो दिया है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 6 इंटू a स्क्वायर, वो भी कहीं निकाले हैं 508 245 508 245 8013 देखिए जब आएगा एक कम 102 0 21 102 0 21 203 आई का मतलब 100 0 0 1 0 0 0 बस कैलकुलेशन 21 0 34 12 8 23 34 0 55 गुना कर लीजिए 6 से 6 पचे 30 0 48 12 24 30 48 0 78 7 से गुना कर लीजिए 7 0 14 0 14 7 14 0 21 दूसरे गुना कर दीजिए 2 0 0 0 2 0 0 0। अब इसमें जितना पॉजिटिव है ना इस सबको एक साथ जोड़ देंगे, तब निगेटिव को क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा जोड़ो 21 7 2 30 यानी इसी के बराबर है 30 0 39 आएगा 12 24 30 आएगा अपना आंसर देखते हैं 48 0 78 48 0 78। तीनों पॉजिटिव वाला को जोड़ेंगे तो इतना आएगा और नेगेटिव तो इतना है ये है 30 0 48 12 24 30 48 0 78 घटाने के बाद 0 0 0 0 0 0 सब 0 और हो गया आपका आंसर निकालना था ना। अच्छा प्रूफ करना है ठीक है तब तो हो गया अच्छी समझने की दिक्कत है इसमें। ए स्क्वायर निकाल लिए ए क्यू निकाल लिए एलएचएस में मान रख दिए आई बने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बताया था उसका मतलब डायगोनली एक बाकी सब 3/3 का सब मैट्रिसेस है तो वो भी 3/3 का हो जाएगा। अगर है सब 2/2 का रहता है ना तो 2/2 का हो जाएगा। इस तरह से ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर पूछे। ए दिया हुआ है आई भी दिया हुआ है के का मान बताना है इस प्रकार की इतना बराबर इतना हो ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखने बाद क्या निकाल ले पहले बताओ। ए स्क्वायर हमको निकाल लेना चाहिए क्या समझ इसमें रखेंगे वैल्यू पहले से ही हम ए स्क्वायर निकाल के तैयार कर रहे हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे तो 2 बार गुना होगा इसमें इतना ही से गुना होगा ठीक। अब गुना का नियम आप जानते हो रो से कॉलम में होता है जल्दी जल्दी हो जाती है 9 - 8 3 × -6 + 4 इससे करो 12 - 8 -8 + 4 9 से आगे 14 के में आगे 4 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है ए स्क्वायर बराबर के - 2y
ए स्क्वायर निकालते हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4 ये ना निकालें एंड के ए का मान कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 2i का मतलब 1 0 बस सिंपल। अब देखिए के निकालना है तो के वाले को एक तरफ रखो बाकी सबको तो एक तरफ कर ही सकते हैं क्या या ऐसे कर लो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा दूसरे गुना कर देते नहीं बचेगा तो रहने तो के इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 दूसरे गुना कर दो अब तो इधर आ जाएगा और हो जाएगा प्लस में 1 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 2 0 0 2 के इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 यही आया है देखो तो के इंटू 3 माइनस 2 वो इधर आके क्या हो गया जोड़ो एक कर दो माइनस 2 0 4 में 0 माइनस 4 में 2 बराबर 3 माइनस 2 मैट्रिक्स कभी कटता नहीं है दोनों तरफ से कटाने का मतलब हो गया भाग देना और मैट्रिक्स में भाग परिभाषित तो वो नियम यहाँ नहीं लगेगा। हाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं ना गुना में एक कंपेयरिंग वाला कंसेप्ट आता है तुलना करने वाला उस कंसेप्ट का यहाँ यूज कर लेंगे ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा और कंपेयरिंग तुलना करने पर V5 लगा है इसका हिंदी यहाँ पे तुलना करने पर तुलना कर दो के बराबर इसमें के बराबर 1 इतना क्वेश्चन लिखा जाए पहले